प्रवृत्ति धर्म के लिए हम लोग वो करने को चाहते। तो और अधोक्ष से वो परधर्म है। निवृत्ति धर्म छोड़, प्रवृत्ति धर्म छोड़ करके निवृत्ति धर्म में हम लोग जब जाएंगे, वो है परोधर्म, ट्रांसेंडेंटल, अपराकित। अपराकित धर्म। तो अपराकित भूमिका में यदि हम लोग जाने को चाहते हैं, इन्हें निवृत्ति धर्म को साधन करके वैराग्य लाभ करके ज्ञान वैराग्य युक्तया, यदि हम लोग भगवान का पास जाने को चाहते हैं, तो निवृत्ति का अर्थ होता है पाप धर्म से निवृत्त। और कुछ बिल्कुल निष्पाप नहीं होने से वो भगवान को न समझ सकेगा और भगवान का पास जाने का तो बात ही छोड़। जीसाम तु अंतरतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते दंड महो निर्मुक्त भजन्ति मांग धीरव्रता। ये भगवत भजन करना साधारण बात नहीं है। इसलिए भागवत धर्म को परमहंस धर्म कहा जाता। परम निर्मसराना सतांग वास्तव वस्तु वेदमत्र। परमहंस तो कहने का मतलब है, यदि हम लोग वासुदेव का चरणार बिंद में, वासुदेवी भगवती, वासुदेव कौन है? स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आदि भगवान, आदि पुरुषम गोविंदम, आदि पुरुषम तमाम भजा। तो वो जो वासुदेव कृष्णा, वासुदेव का अर्थ ये होता है कि सब जगह में बैठे हुए हैं, बसा हुआ वासुदेव, ईश्वर सर्वभूता। और भी वासुदेव का डिस्क्रिप्शन विवरण ब्रह्म संहिता में है। एक पशु रचयतुम जगदन्न कोटि जक्षक्तिरस्ति जगदन्न चया जदंतम अन्नांतरस्थं परमान चयांतरस्थं गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। ये गोविंद का एक अंश जो है वो वासुदेव, ये कृष्णा वृंदावन बनाते हैं और वासुदेव एक्सपेंशन द्वारका मथुरा आदि स्थान में रहते हैं। इस हाथ तो वासुदेव, यदि ये वासुदेव कृष्णा उनका चरण में हम लोग भक्ति जो प्रेरित करें लगा, तो फिर इसका फल क्या होता है? जनयति आसु वैराग्यम। ये चीज चाहिए, वैराग्य। इसलिए भक्ति योग का और एक नाम है वैराग्य विद्या। चैतन्य महापुरुष सिखा वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षा तमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम बुद्धिजस्तमहं प्रपद्ये। वासुदेव भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्ट वासुदेव भट्टाचार्य, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना 100 श्लोक में किया था। उसमें 2 मिलता है और चैतन्य महाप्रभु उसको फाड़ के फेंक दिया था। हम लोग को सिखाने के लिए स्तुति हम लोग चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु को 100 श्लोक से स्तुति किया, वो उसको फाड़ के फेंक दिया। तो उसमें भक्त लोग थोड़ा जो संचय किया था 2-4 श्लोक मिलता है। उसमें एक श्लोक किया है वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षा तमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धाल कृपाम बुद्धिजस्तमहं प्रपद्ये। वो जो भगवान श्री कृष्ण, वो अभी श्री कृष्ण चैतन्य नाम से प्रकट हुआ और सिखा रहे हैं क्या? वैराग्य विद्या। और वैराग्य विद्या है क्या? निज भक्ति योगम। वैराग्य विद्या निज भक्ति। तो भक्ति योग का अर्थ होता है कि ये जो हम लोग दुनिया में फंसे हुए हैं, भौतिक, ये शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसमें वैराग्य होना चाहिए। ये भक्ति योग का अर्थ। जब तक ये
शरीर साधन के लिए हम लोग को वैराग्य उत्पादन नहीं होता। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र सा, दिस इज भक्ति। भक्ति भगवान को अनुभव करना और साथ साथ में ये दुनिया का विषय में वैराग्य उत्पादन कर। अन्नाविलासिता शून्यम, दुनिया का जो आसक्ति, इसका मतलब केवल अभिलाष, काम सब समय अपरिमित, उसको परिमाण नहीं है कहां तक जाना चाहिए, जैसा अभी दुनिया में चल रहा है। कहां तक भौतिक सभ्यता आगे बढ़ना चाहिए, उसका कुछ नियम नहीं, आगे चलता आगे चल और ये ठीक नहीं है। चाहिए भौतिक वस्तु चाहिए शरीर का पालन करने के लिए, बाकी जितना जरूरत उससे ज्यादा नहीं, बाकी समय भगवत भक्त। ये बड़ा मुश्किल है सिखाना और इसको ग्रहण करना। इसलिए कहता है जो वो संभव होगा यदि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रेम। जैसे वासुदेव भगवान कृष्ण को हम लोग इधर भजन करते हैं, आप लोग कृपा करके आते हैं, ये घर में भी आप लोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। भगवान विराट रूप होते हुए भी भक्त को कृपा करने के लिए छोटा सा रूप भी ग्रहण करते हैं। अनोरणीयान महतो महियान, भगवान के विराट रूप से आप देखने चाहते हैं, वो भी प्रस्तुत है। और आपको भजन करने के लिए छोटी सी मूर्ति भी धारण करते हैं। तो वासुदेव भक्ति ये शुरू करनी चाहिए घर घर में। खाली मंदिर में नहीं, मंदिर में सिखाया जाता है किस तरह से भगवत भजन करना है। और इसको विशेष करके गृहस्थ लोग जो है ये वासुदेव भगवती भक्ति योग कीजिए, वासुदेव भक्ति योग, तो वैराग्य हो जाए। बिना वैराग्य हुए हमको ये आवागमन चालू रखने पड़ेगा, एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर धारण करने पड़ेगा, और कर्म का अनुसार भोग कर। ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही असल दुख है, ताकि आदमी नहीं समझता। आदमी समझता है हमको मौका मिल गया खूब सुख भोग कर, नहीं, मौका तो जरूर मिला है, बाकी वो जो चीज है इंद्रिय तृप्ति, उसमें आप फंस जाए। ये ऋषभ देव बताया, नूनंग प्रमत्त कुरुते विकर्म। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में ज्यादा फंस जाएंगे तो विकर्म करने पड़ेगा। नूनंग प्रमत्त कुरुते विकर्म, विकर्म हमारे शास्त्र के विरुद्ध जो काम है वो सब करने पड़ेगा, जोर से जबरदस्ती कुरुते विकर्म। और वो विकर्म क्यों मैं कर रहा हूं? जब इंद्रिय प्रत्यय सिंपली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसेस, इंद्रिय को सुख के लिए, तो उसमें क्या लाभ होगा? न फंस जाएंगे, शरीर फिर लाभ करने लेने पड़ेगा। तथा देहांतर प्राप्ति, और जहां शरीर आप भौतिक शरीर धारण किया केवल ही दुख, मां का गर्भ में दुख, हराने से दुख, इस तरह से केवल दुखी दुख, दुखालयम असास। बाकी माया का प्रभाव से हम लोग दुख को सुख मान लेते हैं, इसका नाम माया। असल में है दुख। दिन भर हम लोग परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके कुछ रुपया मिल गया, हम लोग समझते हैं बड़ा सुख, और जो परिश्रम किया इतना उसको भूल। इसके लिए वैराग्य पैदा करना। पहले बताया ना, जो जयात्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को सुप्रसन्न करने के लिए वो पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति दुख। यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने के लिए, भगवत गीता में भी यही बात बताया, भोक्तारम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मिच्छति। यदि आप शांति चाहते हैं, आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हैं,
तो ये रास्ता है कि भगवान भोक्ता है, मैं भोक्ता नहीं। तो भगवान को भोक्ता बनाइए। ये मंदिर में होता क्या, जो कुछ काम हो रहा है भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान का सुप्रसन्नता के लिए, अपना सुप्रसन्न। भगवान सुप्रसन्न हो जाने से ही मैं भी सुप्रसन्न हो जाऊंगा। जिसका पेड़ में मूल में पानी दीजिए, मूल सुप्रसन्न हो गया तो सब पेड़ का डाल और पत्ती और फूल फल और शाखा प्रशाखा सब संतुष्ट हो जाए। ये दुनिया का सुख के लिए हम लोग बहुत कुछ प्लान बना रहे हैं, बाकी ये एक प्लान है कृष्ण कॉन्शसनेस। तो कृष्ण कॉन्शसनेस ग्रहण कीजिए, कृष्ण को सुखी कीजिए। कृष्ण सुखी है, हमारा तरफ से कुछ उद्योग होना चाहिए। कृष्ण दुखी नहीं है। बाकी कृष्ण ये जो भगवत गीता है, कृष्ण का जो उपदेश है, यदि आप उसको प्रचार करेंगे तो कृष्ण बड़ा सुखी है। ये चैतन्य महाप्रभु का विचार। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। दिस इज दिस मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हमार आज्ञाएं गुरु होइया तारो यही देश। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, परंतु क्योंकि उनने कृष्ण का भक्त रूप से प्रचार कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कृष्णोपदेश। नहीं कहते हैं हमारा आदेश। हमारा आदेश है। हमारा आदेश क्या है? न कृष्णोपदेश को सुना। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन। जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। क्या आप लोग सभी कर सकते हैं? क्या मुश्किल है इसमें? और यदि आप कृष्ण देश को उपदेश को प्रचार करेंगे तब गुरु हो गया। गुरु होने में कोई मुश्किल नहीं है। तो ज्यादा विद्वान होने का कोई जरूरत नहीं है। यदि केवल आप कृष्ण जैसे बताए हैं ऐसे बताएं, पब्लिक को नहीं, अपना गृहस्थी में शाम को बैठ करके कृष्ण उपदेश बताएं तो आप गुरु हो गए। बस, गुरु होना कोई मुश्किल नहीं है। तो गुरु का उचित है कि सबको मौत से बचाए। गुरु न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, न मोचयेत् समुपेत मृत्युम। ये गुरु का काम है, पिता का काम है, माता का काम है, सजन का काम है, बंधु का काम है। क्या काम है? जो मौत से सबको बचाए। तभी गुरु होना ठीक है, पिता होना ठीक है, माता होना। बाकी ये तो आदमी समझता नहीं। तो मरने का है, मर जाएंगे, क्या है? नहीं, क्यों मरेंगे? मरना क्यों है? तुम तो नित्य वस्तु है। न जाते ना मृत्यते बा। तुम्हारा तो मृत्यु है ही नहीं, तो क्यों मरते? वास्तविक जीवात्मा मरते नहीं। न हन्नते हन्न माने शरीरे, केवल शरीर पलटते। ये भी बड़ा झंझट है और बहुत रिस्की है। अब ये सुंदर मनुष्य शरीर है और नेक्स्ट लाइफ यदि पेड़ का शरीर बन गया, वो तो शरीर तो लेने पड़ेगा अपना कर्म का अनुसार। ये बड़ा झंझट है, ये बड़ा दुख है। कोई आदमी अगर मनुष्य शरीर से पेड़ बन गया, नेक्स्ट लाइफ में कुत्ता बन गया, या क्या लोभनीय वस्तु है? नहीं, कंडेम चीज है। इसलिए इस जीवन में ऐसी काम करना चाहिए, भगवत भक्ति जाजन करके। वासुदेवी भगवती भक्ति योग पड़ेगी जनयति आशु ज्ञानम। ये ज्ञान है जो मैं नित्य वस्तु है, भगवान का अंश स्वरूप है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं मृत्यु का क्यों शिकार करूंगा? ये ज्ञान क्यों अमर? ये सब विचार भागवत में अच्छी तरह से बताया गया है। इसको आप लोग सुनिए। आप लोग तो सब मेंबर है ही हैं और इसको अच्छी तरह से पढ़िए। पढ़ करके वासुदेवी भक्ति योग प्रेरित, भगवान वासुदेव में भक्ति जो शुरू की, उसमें क्या लाभ होगा?
जनयति आशु वैराग्यम, हमारा वैराग्य तो होता नहीं, दिन दिन केवल हमारा आसक्ति होती है दुनिया को भोग करने के लिए, बाकी हमको चाहिए वैराग्य उत्पादन करने के लिए। नहीं, शामीन की काथोस्मी बरंग न जासी, जैसा ध्रुव महाराज का हुआ वैराग्य इसका नाम।